हे गाइस, कैसे हैं आप। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे उत्तराखंड मॉक टेस्ट पार्ट 44। इस वीडियो में आपको उत्तराखंड जीके के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम कनिष्ठ सहायक 746 पोस्ट के लिए, वीडियो बीपीडीओ समाज कल्याण अधिकारी 854 पोस्ट के लिए और इसके अलावा यूके ट्रिपल एससी का जो भी एग्ज़ाम होना है उन सभी के लिए ये एमसीक्यूज काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। गाइस, आपके जितने भी मार्क्स आते हैं आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। इस वीडियो में आपको एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे वो सभी देखने को मिलेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राज्य के किस स्थान पर रामडोला का मेला लगता है। देखिए, मेले से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलता है। तो राज्य के किस स्थान पर रामडोला का मेला लगता है। ऑप्शन ए चक्राता, ऑप्शन बी खटीमा, ऑप्शन सी जागेश्वर या ऑप्शन डी ऋषिकेश। तो आप गाइस अपना ऑप्शन जो है चुन लीजिए। आपके इसमें ठीक है, इस क्विज में जितने भी मार्क्स आते हैं आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आपके कितने ठीक हुए हैं। तो देखिए, रामडोला का मेला जो लगता है ये लगता है खटीमा में। कहाँ पर लगता है? ये लगता है खटीमा में, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। खटीमा की बात करें तो खटीमा कहाँ पर है? ये उधम सिंह नगर में। कहाँ पर स्थित है? ये उधम सिंह नगर का एक शहर है ये। ठीक है, खटीमा। आपको खटीमा से एक बात और याद आ रही होगी, खटीमा गोलीकांड हुआ था। ठीक है, खटीमा गोलीकांड हुआ था। कब हुआ था गाइस ये? तो खटीमा गोलीकांड हुआ था 1 सितंबर 1994 को। कब हुआ था खटीमा गोलीकांड? 1 सितंबर 1994 को। इसमें शहीद कितने लोग हुए थे? हुए तो काफ़ी थे, लेकिन महत्वपूर्ण मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक तो हुए थे प्रताप सिंह। कौन हुए थे? एक प्रताप सिंह हुए थे। दूसरे थे भुवन सिंह। भुवन सिंह। तीसरे थे परमजीत सिंह और चौथे थे भगवान सिंह। तो यहाँ से ये पॉइंट भी आपने याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, गढ़ गौरव समाचार पत्र का संपादन किस स्थान से होता था। तो देखिए, गढ़ गौरव समाचार पत्र का जो प्रकाशन होता था ये कहाँ से होता था? ऑप्शन ए अल्मोड़ा, ऑप्शन बी पौड़ी, ऑप्शन सी कोटद्वार या ऑप्शन डी चंपावत। तो देखिए, इसका प्रकाशन होता था कोटद्वार से। कहाँ से होता था? कोटद्वार से, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। कोटद्वार कहाँ पर है? तो कोटद्वार है पौड़ी में। कहाँ पे पड़ता है ये? पौड़ी में। तो देखिए, गढ़ गौरव इस समाचार पत्र की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1975 में। कब हुई थी? 1975 में इसकी शुरुआत हुई थी कोटद्वार पौड़ी से। इसके संपादक की बात करें तो इसके संपादक थे कुंवर सिंह। कौन थे? कुंवर सिंह। देखिए, कोई भी समाचार पत्र होता है, एक तो वो कहाँ से प्रकाशित होता था, उसकी डेट और उसके संपादक कौन थे। ठीक है, ये सभी आपको याद करने जरूरी होते हैं। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ी कोटद्वार के बारे में कि कोटद्वार से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो गढ़वाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? कोटद्वार को। एक क्वेश्चन आता है कि कोटद्वार का पुराना नाम क्या है। तो कोटद्वार का पुराना नाम है मोर ध्वज। क्या नाम है? मोर ध्वज। नगर का दर्जा कब मिला था? ठीक है, कोटद्वार को जो नगर का दर्जा मिला था वो मिला था 1901 में। कब मिला था? 1901 में। और नगर पालिका, ठीक है, इसको नगर पालिका कब बनाया गया था? नगर पालिका, कोटद्वार को जो नगर पालिका बनाया गया था वो बनाया गया था 1951 में, यानी 1951 में। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है कोटद्वार की, देखिए 2017 में, ठीक है, अगर फुल डेट की बात करें तो अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर 2017 को कोटद्वार को जो है नगर निगम बनाया गया था। क्या बनाया गया था? नगर निगम। देखिए, एक तो कोटद्वार और दूसरा था ऋषिकेश। ठीक है, इन दोनों को मतलब अक्टूबर 2017 को नगर निगम बनाया गया था। वर्तमान में नगर निगम की संख्या कितनी है? तो 8। पहले कितने थे? 6। कोटद्वार और ऋषिकेश अक्टूबर 2017 में बने थे, तो कुल कितने हो गए थे? 8। उसके अलावा क्वेश्चन आता है कि कोटद्वार किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये खो नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, खो नदी के किनारे स्थित है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ से आता है, स्टील, याद रखेंगे, स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड,
ठीक है, किसको कहा जाता है, तो ये भी कोटद्वार को कहा जाता है। एक आता है यहाँ से क्वेश्चन, बुद्धा टेम्पल कहाँ पर है, बुद्धा टेम्पल कहाँ पर है, तो देखिए बुद्धा टेम्पल भी जो है ये कोटद्वार में स्थित है। तो गाइज इस तरह से देखिए आपके एक क्वेश्चन से ही काफ़ी सारे क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। कुछ स्टूडेंट जो है वो ये सोच रहे होंगे कि सर पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर ऑप्शन बता रहे हैं। देखिए ऑप्शन पढ़ने से एक फ़ायदा हो जाता है कि आपको सोचने का जो है टाइम मिल जाता है कि इसका आंसर क्या है। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, आपने ये थंबनेल पे भी देखा होगा। कारोमंडल घाटी कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन ए है अल्मोड़ा, ऑप्शन बी चमोली, ऑप्शन सी पिथौरागढ़ या ऑप्शन डी उत्तर काशी। तो कारोमंडल घाटी जो स्थित है ये स्थित है अल्मोड़ा में। कहाँ पर स्थित है ये, अल्मोड़ा में, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। उसके अलावा अल्मोड़ा में सोमेश्वर घाटी है, कौन सी घाटी है, सोमेश्वर घाटी। सोमेश्वर घाटी के अलावा यहाँ पर सिमलखेत घाटी है, कौन सी, सिमलखेत घाटी भी अल्मोड़ा में ही स्थित है। उसके अलावा पनार, ठीक है, पनार घाटी, मनान घाटी, ठीक है, ये महत्वपूर्ण घाटी है अल्मोड़ा की, तो आपको याद रखनी है। कारोमंडल घाटी, सोमेश्वर घाटी, ये सिमलखेत घाटी, पनार में मनान घाटी, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये अल्मोड़ा में स्थित है। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि राजाओं की घाटी किसको कहा जाता है, राजाओं की घाटी किसको कहा जाता है, तो ये भी अल्मोड़ा को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उपट क्या है, उपट क्या है, ए घास का मैदान, बी गोल्फ का मैदान, सी पहाड़ी व्यंजन या डी गढ़वाली परिधान। तो देखिए उपट जो है ये गोल्फ का मैदान है, क्या है ये, गोल्फ का मैदान, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। ये 9 कोनों वाला, ठीक है, 9 कोनों वाला गोल्फ का मैदान है। कहाँ पर स्थित है गोल्फ का मैदान, उपट अल्मोड़ा में। याद रखेंगे कहाँ पर स्थित है, ये पूछ सकता है कि उपट का जो गोल्फ का मैदान है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये अल्मोड़ा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किसे खड़देश कहा जाता था, ए हरिद्वार, बी देहरादून, सी टिहरी या डी नैनीताल को। तो देखिए प्राचीन काल में जो खड़देश कहा जाता था ये कहा जाता था नैनीताल को, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। बात करें नैनीताल के बारे में, ठीक है, तो नैनीताल की खोज कब की गई थी, 1841 में। कब की गई थी, 1841 में। किसने की थी, सीपी बैरन ने। किसने की थी, सीपी बैरन ने। इनकी एक पुस्तक है जिसमें इन्होंने इसका जिक्र किया था, तो वो आप याद रख लीजिए, सीपी बैरन की वाटरिंग, ठीक है, वाटरिंग इन द हिमालय। ये वैसे ही पूछ सकता है कि वाटरिंग इन द हिमालय किसकी पुस्तक है, तो ये पुस्तक है सीपी बैरन की। देखिए जब सीपी बैरन ने नैनीताल की खोज की थी 1841 में, तो ये खबर जो है वो किस अखबार में छपी थी सबसे पहले, तो देखिए कलकत्ता का एक अखबार है, कलकत्ता का एक अखबार है इंग्लिश मैन, ठीक है, इंग्लिश मैन अखबार है, ये कलकत्ता का है। तो सबसे पहले जो खबर छपी थी वो इसमें छपी थी। अगर फुल डेट पूछ लेता है आपको तो वो भी याद रखना, 24 नवंबर 1841 में ये खबर जो है पहली बार छपी थी। अगर वो पूछता है कि नैनीताल की जो खोज का जो विस्तृत विवरण छपा था वो किस अखबार में छपा था, तो वो भी आपको याद रखना है, आगरा अखबार में, ठीक है। विस्तृत जानकारी जो छपी थी वो आगरा अखबार में छपी थी। और पूछता पहली खबर किस में छपी थी खोज की, तो इंग्लिश मैन अखबार है कलकत्ता, कब, 24 नवंबर 1841 में। बात आती है कि नैनीताल जो है ये किस परगने में स्थित है, तो छकाता, ठीक है, छकाता या छकाता भी मिलता है कहीं कहीं, छकाता, ठीक है। तो इस परगने में जो है नैनीताल स्थित है। उसके अलावा नैनीताल से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि नंधौर वन्य जीव विहार, ठीक है, नंधौर वन्य जीव विहार ये कहाँ पर स्थित है, तो ये नैनीताल में है। इसकी स्थापना पूछता है तो 2012 में हुई थी। देखिए नंधौर वन्य जीव विहार जो है, ठीक है, ये नैनीताल
और उधम सिंह नगर, ठीक है, उधम सिंह नगर के बॉर्डर पर स्थित है। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से आता है कि पावलगढ़ संरक्षण आरक्षित, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2012 में। पावलगढ़ संरक्षण आरक्षित, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2012 में। और ये भी कहाँ पर है? नैनीताल में है। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान कहाँ पर है? तो ये भी नैनीताल में है। गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान की जो स्थापना हुई थी 1995 में हुई थी, ठीक है। ये कहाँ पर है? ये नैनीताल में है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शीत जल मत्स्य अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय शीत जल मत्स्य अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी नैनीताल, ऑप्शन सी ऋषिकेश या ऑप्शन डी टिहरी। तो राष्ट्रीय शीत जल मत्स्य अनुसंधान केंद्र ये स्थित है नैनीताल में, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, रुई बुग्याल कहाँ स्थित है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइज ये। रुई बुग्याल कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए है माड़ा गाँव, ऑप्शन बी यमुनोत्री, ऑप्शन सी भीमताल, ऑप्शन डी मुनस्यारी। तो रुई बुग्याल जो है ये स्थित है मुनस्यारी। और मुनस्यारी कहाँ पर है? तो ये पड़ती है पिथौरागढ़ जिले में। कहाँ पर स्थित है मुनस्यारी? पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। उसके अलावा मुनस्यारी में 2 बुग्याल और हैं, कौन कौन से? गैरधार बुग्याल और उसके अलावा बनिक, क्या है? बनिक बुग्याल। तो तीनों बुग्याल आपने मुनस्यारी के याद रखने हैं, रुई बुग्याल, गैरधार बुग्याल और बनिक बुग्याल। उसके अलावा यहाँ से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मुनस्यारी को। किसको कहा जाता है? मुनस्यारी को। देखिए मुनस्यारी का जो प्राचीन नाम है, मुनस्यारी का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? तो प्राचीन नाम है तिकसैन। क्या है? तिकसैन नाम है। एक उसके अलावा एक पर्यटक स्थल है यहाँ पे, काफ़ी फेमस है, वो कलो मुनी टॉप, ठीक है, कलो मुनी टॉप। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये भी मुनस्यारी में स्थित है। सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ पे स्थित है मुनस्यारी में वो है नैनसिंग रावत पर्वतारोहण संस्थान। तो नैनसिंग रावत पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये भी मुनस्यारी में स्थित है। उसके अलावा यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ और है, वेटुली धार, ठीक है, वेटुली धार ये एक उद्यान है, ठीक है, वेटुली धार उद्यान। तो ये भी मुनस्यारी में स्थित है। जो हमारे राइटर हैं सुरेंद्र सिंह पांगती जी, कौन? सुरेंद्र सिंह पांगती, इनका जो घर है वो भी मुनस्यारी में ही है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं में किस नदी घाटी को धान का कटोरा कहा जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइज। तो ऑप्शन है काली नदी घाटी को, बी सरयू नदी घाटी को, सी कोसी नदी घाटी को या ऑप्शन डी गोला नदी घाटी को। तो कुमाऊं में धान का कटोरा जो कहा जाता है ये कहा जाता है कोसी नदी घाटी को, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। देखिए बात करें कोसी नदी की, ठीक है, बात करें हम कोसी नदी की, तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है धार पानी धार, और धार पानी धार कहाँ पर है? कोसानी में। कहाँ पर स्थित है? कोसानी में। और कोसानी कहाँ पर है? हमारी बागेश्वर में। कहाँ पर है? बागेश्वर में। उसके अलावा इसका जो विस्तार है कोसी नदी का वो कितने जिलों में है? तो 4 जिलों में इसका विस्तार है। कितने जिलों में विस्तार है इसका? 4 जिलों में। देखिए सबसे पहले तो ये बागेश्वर में ही है, ठीक है, बागेश्वर में इसका उद्गम होता है, फिर अल्मोड़ा, फिर नैनीताल और उसके बाद उधम सिंह नगर में एक जगह पड़ती है सुल्तानपुर। क्या जगह पड़ती है? सुल्तानपुर। तो ये सुल्तानपुर से जो है राज्य से बाहर हो जाती है। कोसी नदी जो राज्य में प्रवाहित होती है 168 किलोमीटर होती है। कितने किलोमीटर बहती है ये राज्य में? 168 किलोमीटर। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कोसी नदी से कि कोसी नदी का जो प्राणों में नाम है वो क्या है?
तो कोसी नदी का जो पुराणों में नाम है वो है कोशिकी। क्या नाम है? कोशिकी। और एक क्वेश्चन और बनता है कि कोसी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए शुमाली गाड़, शुमाली गाड़। देखिए गाड़ का मतलब जो होता है वो नदी होता है, ठीक है। उलाब गाड़, उलाब गाड़। और तीसरी है देवगाड़। तो आपको सहायक नदियाँ भी इनकी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस स्थान पर एबट या एबट पर्वत स्थित है? तो ए चंपावत, बी उत्तरकाशी, सी देहरादून या डी पिथौरागढ़। तो देखिए राज्य के किस स्थान पर एबट यानी एबट पर्वत स्थित है? तो ये स्थित है चंपावत में। कहाँ पर स्थित है ये? चंपावत में, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। बात करें एबट पर्वत की, तो देखिए एबट पर्वत से जो एक महत्वपूर्ण नदी निकलती है वो है लोहावती। कौन सी नदी निकलती है? लोहावती। लोहावती नदी यहाँ से निकलती है, जिसकी कुल लंबाई की बात करें तो 48 किलोमीटर है। ये किसकी सहायक नदी है? तो ये काली की सहायक नदी है। लोहावती किसकी सहायक नदी है? तो ये काली की सहायक नदी है। लोहावती जो है 3 धाराओं से मिलकर बनी है, ठीक है। कितनी धाराओं से मिलकर बनी है? 3 धाराओं से मिलकर बनी है। देखिए लोहावती, लोहावती और काली, लोहावती प्लस काली का जो संगम होता है ये गढ़मुक्तेश्वर में होता है। कहाँ पर होता है इनका संगम? गढ़मुक्तेश्वर में। और गढ़मुक्तेश्वर कहाँ पे हमारा? चंपावत में। अगला क्वेश्चन है, पर्दे की रानी पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन ए रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन बी लीलाधर जगूड़ी, ऑप्शन सी इलाचंद्र जोशी, ऑप्शन डी शैलेश मटियानी। तो पर्दे की रानी पुस्तक के लेखक हैं इलाचंद्र जोशी, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। इलाचंद्र जोशी की एक महत्वपूर्ण पुस्तक और पूछी जाती है, जहाज का पंछी। कौन सी? जहाज का पंछी। तो ये भी इलाचंद्र जोशी की है। तो गाइज़ ये थे उत्तराखंड मॉक टेस्ट पार्ट 44 के 10 महत्वपूर्ण MCQs जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। गाइज़ आपको हर एक क्वेश्चन से उसके एक्स्ट्रा फैक्ट देखने को मिले होंगे, जिससे आपके काफ़ी क्वेश्चन और भी तैयार हो गए होंगे। गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह से आपको हिंदी की वीडियो भी मैं जल्दी शुरू करूँगा, ठीक है, हिंदी की, क्योंकि हिंदी भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके अलावा GK भी मैं जल्दी शुरू करने वाला हूँ, क्योंकि अब मैं आपको वीडियो लगातार प्रोवाइड कराऊँगा, ठीक है गाइस। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या कोई कमी लगती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हमको बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।